दोस्तों, उत्तराखंड के देहरा बुग्याल ट्रैक से गायब हुई बबीता पांडे को क्या सच में वन परियां ले गई? आप भी कह रहे होंगे कि इस आधुनिक और तकनीक से भरे दौर में ये कैसे सवाल मैं कर रहा हूं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास से भी जोड़ेंगे, कहेंगे कि अंधभक्ति, अंधविश्वास पर विश्वास रखते हो। लेकिन जो बात आज मैं अपने बेहद खूबसूरत दिखने वाले इन बुग्यालों के रहस्य के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उसको देखकर और सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं उत्तराखंड की रहस्यमयी ऊपरी हवाओं के बारे में, जिससे आज भी लोग कांपते हैं, डरते हैं। तो क्या बबीता पांडे के साथ भी कुछ ऐसा ही हो चुका है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बड़े ही हैरत की बात है कि देहरा बुग्याल से गायब एक बेटी के बारे में एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है देने के लिए कि वो कहां है, कैसी हालत में है, क्या है। कोई जवाब नहीं किसी के पास, ना कोई सबूत है, ना कोई जानकारी है। बस बीते एक हफ्ते से चल रहा है सर्च ऑपरेशन और सवाल वही कि बबीता पांडे गई तो गई कहां। दोस्तों, मैं पिछले कई दिन से इस खबर को देख रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं। आप लोग अपनी राय भी दे रहे हैं, बता रहे हैं। आप में से किसी एक मेरे दर्शक ने लिखा कमेंट के जरिए, उस पर मेरा ध्यान गया उस ओर कि क्या ऐसा भी हो सकता है या हुआ होगा। दोस्तों, इतना तो सबको पता होगा कि इन खूबसूरत बुग्यालों में जाने की इजाजत नहीं है, मनाही है। और यह मनाही क्यों की गई हो? हालांकि इसके पीछे एक तर्क यह दिया जा सकता है कि इनकी खूबसूरती और संवेदनशील होना, लेकिन दोस्तों इसका दूसरा पहलू यह भी है जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं। थोड़ा गौर कीजिएगा। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों और बुग्यालों में आज भी ऐसी कई कहानियां सुनाई जाती हैं इनके बारे में, जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हीं में से एक है देहरा बुग्याल का वो रहस्य जिसने सालों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रखा है, जहां बबीता पांडे अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। इसके बाद इलाके में, गांव में, उत्तराखंड में, पहाड़ में चर्चा चल रही है, फैल रही है। कहीं उन्हें वन परियां तो अपने साथ नहीं ले गई कि ये सिर्फ एक लोक कथा का हिस्सा है। ये शब्द, ये वन परियां अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो आज तक हम सब लोग नहीं जानते हैं, खासकर युवा पीढ़ी नहीं जानती है, आज की पीढ़ियां नहीं जानती। आखिर क्या है उत्तराखंड की रहस्यमयी ऊपरी हवाएं जिनसे आज भी कई लोग डरते हैं? क्या आप इनके बारे में जानते हैं? अगर हां तो मुझे जरूर बताना। दोस्तों, एक कहानी मैं भी आपको बताना चाहता हूं। कहानी कह लीजिए, खबर कह लीजिए, जो मेरे पास भी है आपके लिए। उत्तराखंड में स्थानीय लोक कथाओं और मान्यताओं में रहस्यमय ऊपरी हवाओं का जिक्र हमेशा से किया जाता रहा है। स्थानीय लोगों का यह मानना कि ऊपरी हवाओं और उनसे जुड़ी असाधारण घटनाओं के पीछे आंचरी या फिर भराड़ी नाम की वन परियां और दिव्य आत्माओं का वास माना जाता है। इस तरह की रहस्यमय अवधारणाएं उत्तराखंड में मुख्य रूप से टिहरी जिले के खैट पर्वत क्षेत्र में काफी प्रचलित है, जिसे स्थानीय लोग परियों का देश भी कहते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की लोक कथाओं के मुताबिक माना जाता है कि खैट पर्वत की 9 चोटियों पर 9 बहनें निवास करती हैं, जिन्हें स्थानीय लोग आंचरी या फिर वन देवी के नाम से बुलाते हैं। खैट पर्वत की 9 चोटियों पर ये बहनें अदृश्य रूप में रहती हैं। दोस्तों, स्थानीय लोग ये मानते हैं कि ये दिव्य आत्माएं आसपास के क्षेत्रों और गांवों की सुरक्षा करती हैं। उत्तराखंड की इन रहस्यमयी ऊपरी हवाओं को अक्सर परियों की मौजूदगी या उनके विचरण के संकेत के रूप में देखा जाता है। स्थानीय लोगों का यह कहना कि कभी कभी हवाओं में सरसराहट, रात में लड़कियों के हंसने की आवाजों को परियों से जोड़कर देखते आए हैं लोग। दोस्तों, जिन जगहों पर ऐसी लोक मान्यताएं हों, वहां कुछ नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी होता है। मान्यताओं के मुताबिक कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो परियां उसे नुकसान पहुंचाती हैं। उसके अलावा वो उसे अपने साथ
परियों की दुनिया में ले जाती हैं, ऐसा लोक कथाओं में जिक्र है। अब स्थानीय लोग ये कहते हैं, बताते हैं, पुराने बुजुर्ग लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि इस तरह के पहाड़ी क्षेत्रों में चमकीले और भड़कीले कपड़े पहनना सही नहीं माना जाता, और यह आज भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। दोस्तों, उत्तराखंड में आज भी ऐसी ही कई जगह हैं जहां सूर्यास्त के बाद रुकना, शोर मचाना बिल्कुल मना है, क्योंकि वो समय नकारात्मक ऊर्जा और परियों का माना जाता है। स्थानीय कहानियों में यह भी कहा गया है कि खैट पर्वत पर लगे फल या फूल कोई अपने साथ नीचे नहीं ले जा सकता, अगर ले जाता है तो तुरंत मुरझा जाते हैं, खराब हो जाते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की इन ऊपरी हवाओं के बारे में कई सारी कहानियां हैं, मैं आगे भी आपको बताऊंगा एक और वीडियो के जरिए, जिसमें एक नहीं कई घटनाओं का जिक्र करूंगा। लेकिन मैं इसमें सिर्फ इस बात का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि दयारा बुग्याल से लापता हुई बबीता पांडे का कोई सुराग नहीं मिला, तो लोगों ने कमेंट कर बताया कि बनपरिया ले गई। तो मेरा ध्यान भी गया कि हाँ, क्या इस पर कोई बात होनी चाहिए। मान्यताएं हैं, देवभूमि है, कई पुराने लोग इस बात का जिक्र करते हैं, कई किताबों में भी इस बात का जिक्र है। ऊपरी हवाएं मात्र मौसम विज्ञान के सामान्य घटना का हिस्सा न होकर प्रकृति और मनुष्य के बीच में एक प्राचीन आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक हैं, जहां स्थानीय शक्तियां प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं। लेकिन तो फिर क्या बबीता पांडे के गायब होने के पीछे भी एक वजह ये हो सकती है, या ये वजह है लोग क्यों कमेंट करके ये बता रहे हैं कि ले गई, या फिर बुग्यालों में जाने के लिए मनाही इसलिए है क्योंकि वहां पर जो दैवीय शक्तियां रहती हैं, अदृश्य शक्तियां रहती हैं, उनको ये पसंद नहीं है। वहां पर नाच गाना या फिर इस तरह की पार्टी ट्रैकिंग, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम एकाएक ये देख रहे हैं कि बुग्याल को लेकर आकर्षण बढ़ रहा है लोगों का, और लोग देखना चाहते हैं, उस मखमली घास पर चलना चाहते हैं, और कुछ कमाई के लिए सरकारें इस बात का रास्ता दे रही हैं, रास्ता खोल रही हैं कि आप जाइए। क्योंकि कुछ दौर पहले तक दोस्तों इन बुग्याल में जाने से लोग कतराते थे, लोग डरते थे और लोग मनाही करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक दौर में आगे बढ़ रहे हैं, हम उन चीजों को पीछे भूल जा रहे हैं, उस डर को और उस खतरे को भी। क्या कुछ ऐसा है कि बबीता पांडे के रहस्यमय तरीके से गायब होने के पीछे बनपरिया है, या वो अदृश्य शक्ति है जिसका पिछले 7 दिनों से कोई सुराग नहीं मिला? अगर कोई जानवर खा जाता तब भी सुराग मिलता, अगर कोई मार पीट करता तब भी कोई सुराग मिलता, लेकिन यहां कुछ भी नहीं है हाथ में। तो फिर बबीता पांडे गई तो गई कहां? इन अदृश्य शक्तियों और बनपरियों के बारे में आपके पास कोई जानकारी हो, आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके जरिए ही मुझे इस बात का इल्म हुआ कि मेरे को ये बात बतानी चाहिए कि कौन सी बनपरियां हैं, क्या हैं अदृश्य शक्तियां, और बुग्यालों में ऐसी खूबसूरत जगहों पर ही उनका आकर्षण क्यों है, और वहां पर वो क्यों चाहती हैं कि कोई आए ना, कोई इनको डिस्टर्ब ना करे। लेकिन आज के दौर में डिस्टर्ब तो हो रहा है। आप कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस खबर को ताकि और लोग भी देख पाए। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।